और 11 बजे की खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फिटजी इंस्टीट्यूट के रातों रात बंद होने के बाद से छात्रों और उनके परिजनों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। छात्रों और परिजनों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि सभी फिटजी सेंटर पर पहुंच गए और सेंटर्स के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, नारे लगाए, फीस लौटाने की मांग इनकी तरफ से की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में छात्रों के परिजनों ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभिभावकों ने बताया कि 95% छात्रों की एडवांस फीस जमा कर ली गई थी, जबकि कोर्स अभी सिर्फ 40% तक ही पूरा हुआ है। हमारी फीस वापस की जाए या फिर 60% कोर्स पूरा कराया जाए। इस तरह के डिमांड के साथ अब जो परिजन हैं वो फिटजी के बाहर पहुंचे हैं और अब अपनी बात कह रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कहां कहां बंद हुए हैं फिटजी के सेंटर। तो नोएडा सेक्टर 62 काफी प्रसिद्ध है। यहां पर फिटजी का जो ये सेंटर था वो काफी ज्यादा पॉपुलर था। हर साल यहां पर भारी तादाद में छात्र एडमिशन लेते थे। सेक्टर 62 का फिटजी सेंटर बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद की बात की जाए तो आरडीसी का फिटजी भी बंद हो गया है, यानी कि वो सेंटर भी बंद कर दिया गया है। मेरठ के मंगल पांडे नगर में फिटजी का सेंटर था, उसे भी क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया बिना किसी सूचना के। वहीं भोपाल के एमपी नगर में भी बंद हो गया है फिटजी का सेंटर। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी अब फिटजी के सेंटर बंद हो गए हैं। कई सेंटर बंद हुए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो नागपुर और जयपुर यानी कि राजस्थान में भी फिटजी के सेंटर बंद बताए जा रहे हैं। वाराणसी के महमूदगंज में भी फिटजी का जो सेंटर हुआ करता था उसे भी बंद कर दिया गया है। तो एक साथ फिटजी के इतने सेंटर बंद हो गए हैं बिना किसी सूचना के। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? लेकिन अब परेशानी अभिभावक और उनके बच्चों को सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए यहां पर पहुंचते थे, उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभिभावकों के पैसे फंसे हुए हैं फिटजी में। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरठ, नोएडा, भोपाल की तस्वीरें, जहां पर फिटजी बंद हो गया है और फिटजी के बंद होने से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में मेरठ, नोएडा और भोपाल समेत देश के कई शहरों में फिटजी के सेंटर रातों रात बंद हो गए, जबकि छात्रों से मोटी रकम वसूल ली गई है। फिटजी के सेंटर बंद होने से छात्र अब बेहद परेशान है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरह के जो भी सेंटर होते हैं जो कि 10+2 IIT JEE के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो पहले ही आपसे पैसे ले लेते हैं 2 साल या 4 साल के, और उसके बाद आगे की पढ़ाई होती है। अब ऐसे में बहुत परेशानी फिटजी के बंद होने से अभिभावकों और छात्रों को हो गई है। और मेरठ का फिटजी सेंटर, कोचिंग सेंटर बंद हुआ। कोचिंग सेंटर में ताला डालकर करोड़ों की रकम लेकर सेंटर के संचालक वहां से फरार हो गए हैं, जिससे 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं का करियर जो है वो अब संकट में पड़ गया है। हर छात्र से 4 से 6 लाख रुपए की फीस वसूली गई है। कोचिंग सेंटर की फैकल्टी ने दूसरा सेंटर ज्वाइन कर लिया। छात्रों के परिजन जिले के अधिकारियों के अब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। से पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए, आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब वहां जाकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी। उधर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल में भी फिटजी जो सेंटर था वो बंद हो गया। अभिभावक और छात्र परेशान हो गए हैं। अभिभावकों ने इस बात की शिकायत भोपाल कलेक्टर से की थी, जिसके बाद भोपाल कलेक्टर ने कोचिंग क्लास का खसरा निरस्त करने के आदेश दे दिए, लेकिन 700 अभिभावकों को फीस वापस अब तक नहीं मिली है। अभिभावकों ने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फैकल्टी रहे के पांडे ने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिले और पेरेंट्स को उनका पैसा वापस मिले, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों की मदद ही कर सकता हूं। फीस के सिलसिले में वहां का मैनेजमेंट ये तय करेगा कि किस तरह से फीस इनको वापस करनी है।
कोचिंग सेंटर का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें भोपाल सेंटर सहित देश के तमाम सेंटर अचानक से बंद कर दिए गए और जिसमें करीब 700 छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया है। पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है फिटजी कोचिंग सेंटर ने, और इसको लेकर करीब 700 करोड़ रुपए का पूरा मामला सामने आ रहा है। जो फिटजी सेंटर के संचालक हैं, उन्होंने छात्रों को फिलहाल देने से बंद कर दिया है। इसी की शिकायत भोपाल के कुछ पेरेंट्स ने कलेक्टर से और कमिश्नर से शिकायत दर्ज की है और एफआईआर दर्ज कराई है। मांग की है कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, साथ ही जो फीस रिफंड नहीं कर रहे हैं, वो हमारी फीस रिफंड की जाए, जिससे ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में दे सके और जो संचालक हैं, यहाँ की फैकल्टी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर देखिए, क्योंकि ये फिटजी जो भोपाल सेंटर है वो दिल्ली से गवर्न होता है, तो हमने एफआईआर भी करी एमपी नगर थाने में और कलेक्टर साहब को भी हमने वो ज्ञापन सौंपा है। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका गुमाश्ता या शॉप एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है भोपाल का, लेकिन फिर भी अभी भी कोई आश्वासन कहीं से भी नहीं मिल रहा है कि क्या करें। और जो सेंटर हेड है आज के पांडे, वो कुछ भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल इवन है ना, थोड़ा जल्दी इस पे एक्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में तो और मुश्किल होगी। तो जल्दी कुछ एक्शन होने चाहिए, पुलिस को थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कुछ वो होए। पेरेंट्स का कंसर्न सही है और उनका काफी पैसा उनका जमा हुआ है फिटजी में, उनको मिलना भी चाहिए। बट इसमें दिक्कत ये हो गई है कि जो रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पर, हाँ दिसंबर के मंथ में ही सब टीचर्स को इकट्ठा करके जो की टीचर्स थे और एक नई कंपनी खोल ली। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। गाजियाबाद से अमित राणा, नोएडा से हिमांशु और मेरठ निखिल से हमारे साथ मेरठ से निखिल हमारे साथ होंगे, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक फिटजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्या कहना है, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फैकल्टीज क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास ही चलते हैं। हिमांशु, अगर नोएडा की बात की जाए, अचानक सेंटर को बंद कर दिया गया। फिटजी कोई छोटा नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है और सालों साल से बच्चे यहां पर कोचिंग लेते हैं, खासतौर पर आईआईटी जेईई के। और देखिए, ये जो इस तरह के जो सेंटर होते हैं वो 9th 10th 11th 12th यानी कि 9वीं कक्षा से ही बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर देते हैं, मोटे पैसे लिए जाते हैं। अब ऐसे में जब सेंटर अचानक बंद हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है पेरेंट्स और बच्चों को? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 फिटजी इंस्टीट्यूट पे ही मौजूद है और आप देखेंगे ये फिटजी इंस्टीट्यूट है और प्रॉपर बंद है यहाँ पे। और जिस तरीके से एकाएक करके तमाम, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश सहित भोपाल में और अन्य जगहों पर फिटजी के इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए, रात में बंद कर दिए गए और जिस तरीके से फीस ली गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो ऑफर दिए जाते हैं अभिभावकों को कि 10% एक साथ फीस जमा कर देंगे, क्योंकि लाखों में ये फीस होती है और ऐसे में 10% 20% रिबेट की बात की जाती है, तमाम पूरी फीस ले ली जाती है और उसके बाद इस तरीके से एकाएक बंद कर दिया गया। तो जाहिर तौर पे वित्तीय अनियमितता का जो है वो इन पर आरोप लग रहा है और अब इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जब यहाँ पर जिला प्रशासन से बात की गई है तो डीआईओएस ने ये स्पष्ट किया है कि हम तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं फिटजी के 62 वाला तो रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो है उनकी जांच की जा रही है, जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है और इसके बारे में जानकारी की जाएगी। देखिए, पेरेंट्स से फीस ले ली जाती है, फीस लेने के बाद अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि फीस तो 100% ले ली गई है, पढ़ाई 40% भी कंप्लीट नहीं हुई, लिहाजा बच्चों का भविष्य जो है वो गर्त में ना जाए, जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा जताकर वो अपने भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पहुंचे थे, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे। फीस भी चली गई, बच्चों का भविष्य भी गर्त में है, लिहाजा पेरेंट्स